अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सैर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट गए थे सैरी में, और सैरी में हम खा रहे थे फ्राइज़, क्योंकि हमें रात को खाना था अफ्तारी में। तो हम लोगों की गैस चली गई, तो हमने अम्मी से कहा था हमारा फ़्राइज़ खाने को इतना दिल चाह रहा है। तो जी अम्मी ने ना, हम सुबह सैरी में उठे तो अम्मी ने फ़्राइज़ बना के रखे थे। अम्मी कहती कि मेरे बच्चे का बहुत दिल कर रहा था ना रात को खाने का। उन्होंने कहा अम्मी जी पूरा दिन गुजारेंगे फ़्राइज़ के साथ। तो फिर जी हमने बहुत मुश्किल और हिम्मत जद्दोजहद के साथ इनको ख़त्म किया है, क्योंकि फ़्राइज़ बनाए अम्मी ने इतनी सुबह सुबह कब से उठी हैं, फिर बना के दिया। हमने कहा चलो कोई नहीं हम खाते हैं। उसके बाद ये है ज़ीशान की सैरी। और ज़ीशान तो जी एक पराठा और सालन मस्त, मतलब उसको खाना ही होता है, चाहे थोड़ा सा खाए पराठा, इसको बहुत अच्छा बनना चाहिए। खैर ये तो ज़ीशान का नाश्ता, और उसने खुद ही वीडियो बनाई और सालन उसे दिखाई कोई नहीं। और ये है आप ही का नाश्ता। और जी हमारी जो आप ही हैं उनको कुछ और चाहिए हो या ना हो, लेकिन चाय इनकी पक्की है भाई। चले जी, ये थी हमारी सैरी। सैरी के बाद आते हैं अब अफ्तारी के टाइम, क्योंकि पूरा दिन हमने बहुत बिजी गुजारा तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो उसके बाद हम आज बना रहे थे बिरयानी। उसके लिए हमने लिए हैं 2-3 प्याज, क्योंकि ये हमने नहीं काटे, अम्मी ने काटे तो हमें पता ही नहीं है, 2 थी 3 थे। तो उसमें हमने अच्छे से घी डाला है, फिर उसको गोल्डन ब्राउन लाइट सा ब्राउन होने लगे। फिर हमने उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया। तो जब ये ब्राउन हो गए उसके बाद हमने इसमें ना टमाटर का वो मैश करके टमाटर को उसका वो डाला, और फिर जी इसको अच्छे से मिक्स किया। और जब इसका ऑयल नज़र आने लगा ना, उसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड किए थे। खैर आपने इसको अच्छे से आपने नहीं हमने इसको अच्छे से भूना है बहुत अच्छे से, ताकि ये अच्छे से बन जाए। इसका टेस्ट जो है ना नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ का। फिर उसके बाद हमने वो बिरयानी मसाला लिया, वो डाला, और लाल मिर्चें और नमक, बस इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं डालते बिरयानी में। तो जी इसको हमने डाला, फिर इसको अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करते करते जब ये इसका ऑयल हमें नज़र आने लगा, उसके बाद ही हमने और बाकी जो डालना था वो डाला। फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और अच्छे से मिक्स किया। जब भी बिरयानी बनाए तो उसके मसाले को पहले अच्छे से बनाना चाहिए, फिर उसमें जो गोश्त डाला उसको अच्छे से, फिर अगर एक बार मसाला अच्छा बन गया तो समझे बिरयानी तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो बस हमने जब भी बनाई बिरयानी इसी तरीके से बनाई गई। पहले मसाले को अच्छे से भूनना है, टाइम लगता है, लेकिन बस ये अच्छे बिरयानी बनानी है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर हमने उसे अच्छे से भूना, जब उसका घी नज़र आने लगा फिर हमने उसको में आराम आराम से ना एक एक टुकड़ा रखा है। और ऐसी स्टोरी ऐसी है कि हमने टाइम लगा के इसी रखते हैं। एक बार हमने ना बहुत मज़े से इसको ऊपर डाला है, और उस दिन हमने बहुत लाइट सा ड्रेस पहना हुआ था, और वो जैसे ही हमने इसमें गोश्त डाला वो सारे हमारे कपड़ों के ऊपर और हमारे ऊपर आ गया। उसके बाद हमने सोच लिया कि ज़िंदगी में जब भी बिरयानी बनाएंगे या गोश्त या कुछ भी डालेंगे तो उतने आराम से डालेंगे जैसे सिर्फ प्यार हमें इन चीज़ों से हो। तो हमने आराम आराम से एक एक रखा, फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। और तकरीबन 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ही हमने इसको अच्छे से भूनते रहे, ताकि जब इसका सही से अच्छे से इसका ऑयल नज़र आने लगा ना, ठीक, उसके बाद हमने इसमें पानी डाला। तब तक के लिए हमने सही जद्दोजहद वाली मेहनत करके उसको भूना है। और जी रोज़ा रख के कुकिंग करना, ऊपर से गैस का मसला, क्या कर सकते हैं। खैर फिर हमने इसमें पानी डाला 1 गिलास, ताकि गोश्त अच्छे से बने। फिर हमने इसको आराम से रख दिया कि भाई अब तुम बन जाओ, फिर हम तुम्हें बाद में देखेंगे। उसके बाद ये हम बाकी कामों में लगे, क्योंकि आज हमारी अम्मी गई थी बाज़ार, उनमें अच्छी बेटियों की तरह हमने कहा थोड़ा करते हैं। फिर रोटियां बनाई हमने, और टोटल 3 ही रोटियां बनानी थी, क्योंकि रात को अगर किसी को, तो फिर जी हमने कहा मैं रोटियां बनाती, क्योंकि आप जब बाज़ार जाएँ तो बस इतनी थकावट हो जाती है। फिर हमने अच्छे से रोटियां बनाई, क्योंकि वैसे बिरयानी बन जाए तो सब ने वही खानी है, लेकिन बाबा जो हैं वो फिर भी रोटी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि रोटी खानी चाहिए, और उनको काम भी बहुत करना होता है, कभी कहाँ तो कभी काम। फिर खाना घर का जो होता है वो हम कहते हैं बस ठीक है। फिर हमने रोटियां बनाई आराम से, और हमारी पीछे से हमें एक बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ बैठ जाओ। हमने कहा नहीं आज अफ्तारी सिर्फ आपने बनानी है, पूरे जुनून के साथ हमने अफ्तारी बनाई है। फिर हमने उसके बाद पकोड़े बनाए हैं, और पहले हमने हमारे घर ना पकोड़े ना बने तो उसका मतलब ये है ज़ीशान का कहना होता है, और ये आलू आपने इग्नोर करने हैं, कोई ऐसे और कोई वैसे मतलब ये हमने आशन को काट के अलग अलग शेप्स इनको दे दिए। देखो कोई बात, खैर क्योंकि हमारे ज़ीशान का कहना होता है कि रोज़े रखो और पकोड़े ना खाओ, मतलब ये भी कोई बात हुई। और वैसे पता नहीं ये किसी ने ईजाद की होगी, नहीं पकोड़े वाली ये रस्म है। रमज़ान में पकोड़े ना बने भाई हमारे घर, तो हमें लगता है कोई एक रोज़ा ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसमें पकोड़े ना बने हो। और अभी तक के बचपन से अब तक कोई ऐसा रोज़ा नहीं गुजरा जिसमें पकोड़े ना बनाए। खैर उसके बाद हमने सारे पकोड़े वगैरह बनाए, और हमने कहा चलो ये काम भी हो गया। उसके बाद हमने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन सारे काम अच्छे से हमने किए।
और फिर जी हम उसके बाद जो हमारा काम था फ्रूट वाला, फिर हमने फ्रूट को काटा है और इधर से हमने आराम से ये पीस मिलाने वाला जो काम है ये वही बस फ्रूट काटना तो इतना कोई अच्छा लगता है ना। फिर उसके बाद हमने फ्रूट को काटा, उसके बाद हम बाकी फ्रूट्स को बैठे के उसको भी काटते हैं। और फिर हमने बहुत ही सोचो समझाओं के बाद हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा टाइम रहता है, 20 मिनट रहते हैं, तो हमने इसके आराम से डिज़ाइन बनाते हैं। और जी जितना हमने इसको काटा और इसके डिज़ाइन बनाए और जैसे ही बने उतने में इफ्तारी हो गई। हमने कहा चलो बस बहुत काम हो गए, वो तो वीडियो हमारी फिर भी रहेगी। उसके बाद हमने दम जब इन चावलों का हटाया, दम भी लगा दी और वो हमने वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे खोला तो हमारी यहाँ पे तो वीडियो बना लो, हमने याद है वो वीडियो बनानी थी। फिर उसके बाद हमने बर्तन में डाला और इतने में फिर अज़ान और नमाज़ के टाइम हमने बहुत फ़ौरन से अज़ान हो जाती है, बस इफ्तारी के करती है तो फिर नमाज़ तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर बस ये जी हमने अपने आप ही को फ़ोन दिया, कभी इस एंगल से और कभी उस एंगल से वीडियोज़ लेती जा रही थी। और उसके बाद फिर अम्मी ने कहा है कि उनको चाय पीनी है, तो हमने कहा भई बस हम खुद नमाज़ पढ़ के लेट गए। हमने कहा ये चाय वाला काम नहीं होगा, तो अम्मी चाय बनाई थी, बस फिर वीडियो हमने बना ली। तो यही थी हमारी इफ्तारी का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।